हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज आंसर द फॉलोइंग। बोला है वाई कंसंट्रेटेड H2SO4 और एनहाइड्रस CaCl2 और P4O10 cannot be used as dehydrating agents for ammonia। ऐसा बोला है क्यों इनको हम नहीं यूज करते हैं एज अ dehydrating agents। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है? तो की कॉन्सेप्ट है हमारा अमोनिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं अमोनिया का फॉर्मूला क्या है भाई। तो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। NH3 इसका फॉर्मूला है। ये क्या होता है? तो ये है आपका कलरलेस। कलरलेस होता है ये। एंड ये होता है आपका पंजेंट गैस। पंजेंट गैस इसकी स्मेल होती है। और ये कंपोज होता है किसका? इट इज कंपोज ऑफ, फॉर्मूले से दिख रहा है हमें, नाइट्रोजन एंड किसका बना होता है ये? हाइड्रोजन का। ये आपका सिंपलेस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है इन एलिमेंट्स का एंड ये सर्व करता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी कमर्शियली इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे तो ये मेजर यूज होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं आपके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और इंडिया में भी आपके फार्मर्स यूज करते हैं इसको फर्टिलाइजर्स के साथ। सो अगर हम बात करें कि क्यों ऐसा होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पहले देख लेते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब होता है ड्राइंग एजेंट जो सुखाता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो सबसे पहला रिएक्शन देख लेते हैं। अब हमें क्या है, एक मिक्सचर से हमको अमोनिया और वाटर को अलग अलग करना है। तो सबसे पहला तो देख लेंगे, कंसंट्रेटेड है हमारे पास H2SO4 प्लस NH3। तो ये क्या देगा आपका? ये देगा आपका NH4 का होल ट्वाइस SO4। सो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। सो एज यू कैन सी, इसने अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लिया और हमको तो अमोनिया मिला ही नहीं, इसलिए इसके साथ तो रिएक्शन नहीं करता। एक ये रीजन हो गया आपका, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब दूसरा हमसे क्या बोला है? दूसरा रिएक्शन है हमारे पास P4O10 प्लस NH3। ये आपका क्या देगा? ये देगा NH4 होल थ्राइस PO4 प्लस 6H2O। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा 12NH3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6H2O। ये मैंने लिख दिया है, दिस इज 6H2O। सो इसने भी क्या करा? इसने भी आपके अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लिया और वाटर भी निकाल दिया, जो कि हमको तो ड्राइंग करना था। ये आपका 6H2O के मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पे। सो यही रीजन है कि इनके साथ भी हम रिएक्शन नहीं करवाते, तो ये भी हमारा इस वजह से रॉन्ग हो जाता है। सो अगर हम थर्ड देखें तो तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है आपका? CaO प्लस NH3 प्लस H2O। सो अब यहाँ पे क्या होता है आपका? दिया CaOH का होल ट्वाइस और प्लस आपका आ गया NH3। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि जो CaO है, इसने रिएक्ट किसके साथ किया? इसने रिएक्ट करा हाइड्रोजन के साथ, उसने अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करा। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है ये, और इसने रिएक्ट करा वाटर के साथ और बना लिया इसने CaOH का होल ट्वाइस, और हमको बदले में अमोनिया भी मिल गया है। तो यही रीजन है आपका क्या, कि हम CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका CaCl2 प्लस NH3। ये आपका देगा CaCl2 एंड आपका आता है क्या? 8NH3। ये आपका क्या है? ये आपका कंपोनेंट है किसका? इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, कंपाउंड है आपका ये इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। एंड ये आपका बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 8NH3। सो यहाँ पे आपका है 8NH3, तो दूसरे साइड पे आपका 8NH3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी रीजन से क्या होता है, क्वेश्चन में देखते हैं, इसी रीजन से हम इसको नहीं यूज करते एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ना कि आपका H2SO4, ना ही एनहाइड्रस CaCl2 और ना ही आपका P4O10।
कंसंट्रेटेड H2SO4 को भी नहीं यूज करते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग या फिर आपके साथ ड्राइंग एजेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये रिएक्शंस अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।